सतगुरु नत करे, सतगुरु नत करे, सतिया गोविंद भाई, गोपाल भाई, सभी भाई साथ हैं, सभी ट्रस्टी साथ है, सारा सिरसा साथ है। इस धर्मशाला का निर्माण संपूर्ण होगा और सर्व समाज के लिए धर्मशाला एक मिसाल बनेगी। पूरा हौसला लेके चले और उन्होंने पूरा सहयोग दे रहे हैं हमें तो पूरा हौसला है, ये जल्दी से जल्दी धर्मशाला निर्माण पूरा होगा और हम भी गोविंद भाई से कहेंगे भी जल्दी से जल्दी इसका भी आप जल्दी मुहूर्त करें। सुखमनी जी के पाठ से अरोड़वा सेवा सदन का शुभारंभ हुआ है और जहां गुरुओं की नज़र पड़े और गुरुओं के नाम से जहां काम शुरू होता है वो काम अब कभी नहीं रुकेगा और ये अरोड़वा सेवा सदन जल्दी खड़ा हो जाएगा। सिरसा के इतिहास का एक अग्रवाल सेवा सदन और एक अरोड़वा सेवा सदन। अग्रवाल सेवा सदन बनकर तैयार है जो अगले महीने नवरात्रों में उसका उद्घाटन होकर जनता के समर्पित कर दिया जाएगा और ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी शुरुआत दोबारा हुई है, हमारे कुंवर जी ने इसकी कमान संभाली है और कुंवर जी ने जोर शोर से आज गुरुओं का सुखमणी का पाठ करके इसका शुभारंभ किया है। तो मैं गुरुओं से ही प्रार्थना करूँगा कि इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि यहाँ जल्द से जल्द ये भवन तैयार होकर सिरसा के लिए, सिरसा की जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए काम आएगा और कुंवर साहब ने और उनकी टीम में पूरी शक्ति दे कि दिन रात मेहनत करके इसको लगातार खड़ा करे और सभी से मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सतगुरु नत करे, सतगुरु नत करे, सतगुरु नत करे, ये सतगुरु नत, सतगुरु नत करे। सतगुरु नत करे, सतगुरु नत करे, ये सतगुरु कमरी कांत मृत तुम्ही जा नानक दास सदा कुर्बान तुझे आगे अरदास जियो बेट सब तेरा भागी कहो नानक सब तेरी वड्याई जाने मेरा वाहिगुरु पूर्णजी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु अरदास एको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री प्रभुति जी सभा वार श्री प्रभुति जी की पातशाही दसवीं प्रथम गुरु नानक लेते आए। गांजा से वगैरह से शुरुआत हुई है, कितना जोश है और क्या लगता है कब तक ये? देखो जी, हमें तो जोश ही जोश है। तो गोविंद भाई, गोपाल भाई, सभी भाई साथ हैं, सभी ट्रस्टी साथ है, सारा सिरसा साथ है। इस धर्मशाला का निर्माण संपूर्ण होगा और सर्व समाज के लिए धर्मशाला एक मिसाल बनेगी। पहले उसमें कई अवरोधक, कई लोग ऐसे हैं जो रुकावटें डालते हैं। देखो जी, राजनीति ने राजनीति करनी है, हमने कोई राजनीति नहीं करनी, हमने समाज सेवा करनी है
और हम समाज सेवा करते रहेंगे और जो अपना काम है वो संपूर्ण करेंगे। जो सेवा हमें मिली है उसे हम पूर्ण करेंगे। रुकावट डालने वाले लोग उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम देखो जी, कोई भी रुकावट नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब अपने आप आएंगे। आप देखते चलिए, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी, सब कुछ सब पे होगा। सभी राजनीतिक दल अपने आप समझेंगे कि ये चीज़ें जो है ना, ये किसी एक दल के लिए नहीं है, ये सर्व समाज के लिए है। ना इसमें अग्रवाल, ना इसमें पंजाबी, इसमें सभी आएंगे, सभी के लिए है। इसी को बाहर गेट पे ये थोड़ा कुछ हो जाएगा कि तो कौन है, ये सबके लिए, 36 बिरादरियों के लिए है, सबके लिए धर्मशाला तैयार होगी। बिरादरी से आप क्या आह्वान करते हैं आज के? ये पूरी, हम तो पूरा हौसला लेके चले हैं और उन्होंने पूरा सहयोग दे रहे हैं हमें तो पूरा हौसला है। ये जल्दी से जल्दी धर्मशाला निर्माण पूरा होगा और हम भी गोविंद भाई से कहेंगे भी जल्दी से जल्दी इसका भी आप जल्दी मुहूर्त करें, ठीक है ना। खालसा साहब यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने सहयोग भी दिया अपनी तरफ से और कहा है कि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो वो तो इनका सहयोग तो हमारे साथ हमेशा ही रहता है। ये सब इनके सहयोग से, सबके सहयोग से ही चलेगा ना। हम तो सबसे सहयोग मांगते ही नहीं, हमें सहयोग सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छी बात है, जो हमें सहयोग देगा तो उसका मान सम्मान भी करें। ये नहीं है भी हमको ये उसका कोई राजनीति नहीं करनी है। हमने धर्मशाला का निर्माण करना है और सर्व समाज के लिए करना है और सबको साथ लेकर। मैं सबसे पहले तो आज दीदी जी की जयंती है, उसके लिए मैं मेरे सिरसा के परिवार को, मेरे प्रदेश के परिवार को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और आज सुखमनी जी के पाठ से अरोड़मा सेवा सदन का शुभारंभ हुआ है और जहाँ गुरुओं की नज़र पड़े और गुरुओं के नाम से जहाँ काम शुरू होता है वो काम अब कभी नहीं रुकेगा और ये अरोड़मा सेवा सदन जल्दी खड़ा हो जाएगा। सिरसा के इतिहास का एक अग्रवाल सेवा सदन और एक अरोड़मा सेवा सदन। अग्रवाल सेवा सदन बनकर तैयार है, जो अगले महीने नवरात्रों में उसका उद्घाटन होकर जनता के समर्पित कर दिया जाएगा। और ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी शुरुआत दोबारा हुई है, हमारे कुंवर जी ने इसकी कमान संभाली है और कुंवर जी ने जोर शोर से आज गुरुओं का सुखमणी का पाठ करके इसका शुभारंभ किया है। तो मैं गुरुओं से ही प्रार्थना करूँगा कि इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि यहाँ जल्द से जल्द ये भवन तैयार होकर सिरसा के लिए, सिरसा की जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए काम आएगा। और कुंवर साहब ने और उनकी टीम में पूरी शक्ति दे कि दिन रात मेहनत करके इसको लगातार खड़ा करे और सभी से मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार आज मैं अरोड़वन सेवा सदन के सभी ट्रस्टियों का आज जो जोश देख रहा हूँ, मुझे ये जोश देखकर लग रहा है कि ये बहुत जल्दी, मैं तो ये कह रहे हैं मेरे ख्याल 1 साल का, मैं तो 1 साल भी नहीं करा, ये जल्दी तैयार हो जाएगा और पूरी छत्ती बिरादरी के काम आने वाली चीज़ है। हम या जो भी कुंवर जी या जो भी आज हम आते जाते रहेंगे और ऐसे भवन यहाँ खड़े रहेंगे जो जनता के काम आते हैं हमेशा। तो इसके लिए मैं कुंवर साहब का और उनकी पूरी ट्रस्ट का और इनके साथीगणों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखिए ये नहीं, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता। गोपाल गोविंद कांडा परिवार सिरसा का सेवादार परिवार है, राजनीति एक अलग चीज़ है और कांडा परिवार ने राजनीतिक भी सेवा के लिए की है, राजनीति करने के लिए राजनीतिक नहीं करी। ये तो सिरसा का दुर्भाग्य है कि लोग यहाँ राजनीति करने लग जाते हैं और जो लोग हैं वो भी राजनीतिक तरीके से देखते हैं, लेकिन कांडा परिवार एक सेवादार परिवार है, हमेशा सेवा के लिए, इनके लिए, सिरसा परिवार के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। चाहे आज देखिए भाई गोपाल कांडा जी हार गए, लेकिन गोपाल कांडा जी ने सबसे पहले शुरुआत करी 9 टैंकर लगाकर पानी के, आज दिन रात पानी दे रहे हैं। इसी तरीके से वो एक सेवादार परिवार है कांडा परिवार। हम राजनीति पे विश्वास नहीं करते, हम सेवा पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें तारा बाबा गुरुओं का हमारा आशीर्वाद है और इसी के आशीर्वाद से हम लगातार हमारे परिवार की सेवा करते रहेंगे। क्या माना जाए कि अग्रवाल सेवा सदन, अरोड़वा सेवा सदन और शिवपुरी के एक अनमोल धरोहर से संबंधित? देखिए ये आज मेरे परिवार में अगर कहीं से भी कोई रिश्तेदार आता है तो वो सबसे पहले ये कहता है मुझे तारा बाबा कुटिया लेकर जाए। लेकिन अब रिश्तेदार ये कहेंगे आप तारा बाबा कुटिया के लिए तो आ रहे हैं, पर 2 घंटे और निकाल के आना। उनको लोग, यहाँ आने वाले लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मेहमानों को तारा बाबा कुटिया हम तो ले जाएंगे। उसके बाद शिवपुरी में, अरोड़वा सेवा सदन में, अग्रवाल सेवा सदन में भी ला के दिखाएंगे कि ये एक इतिहास है। इतिहास देखिए, ऐसी अग्रवाल सेवा सदन या अरोड़वा सेवा सदन ना तो पूरे भारत में है, ना ऐसी शिवपुरी पूरे भारत में है, ना तारा बाबा की कुटिया ऐसी पूरे भारत में है। तो जो लोग, परिवार के लोग, सदस्य, जो मेहमान आते हैं, वो चारों तरफ घूमेंगे, देखेंगे कि सिरसा के अंदर
एक मतलब गुरुओं के आशीर्वाद से कितना बड़ा ये तोहफा है शिक्षा। महीने आएंगे उन सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सबसे एक ही बार सबके साथ लेकर जाएं ताकि धर्मशाला का निर्माण के लिए तो सब अगर बहुत अच्छी तरह सहयोग दे रहे हैं उसमें तो हमें कुछ कहने की जरूरत है नहीं। इसीलिए सबसे हम एक सेवक है सभी मिलजुल के एक साथ लग के इस निर्माण कार्य का अभी आरंभ करवाएंगे। उसके बाद लंगर प्रसाद होगा और सब लंगर प्रसाद लेकर सबसे पहले मैं गुरु चरणों में नमन करता हूँ। भाई बलीजा खान साहब, भाई फतेह, सभी को ससरिया का राम राम जी। सभी मेरे परिवार आज गुरुओं के दर्शन हुए और मैं इस सेवा सदन में, रोडस सेवा सदन में, जहाँ गुरुओं के आशीर्वाद से, आज गुरुओं के पाठ से आज शुरुआत हुई है। मैं सबसे पहले तो इनका सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सतगुरुओं की इस वाणी को हमारे शरीर में, हमारे कानों में और इस जगह पर आज यहाँ पाठ करके, सुखमणि पाठ करके हम निहाले हुए हैं। जहाँ गुरुओं के आशीर्वाद से और गुरुओं के पाठ से जहाँ काम चले वहाँ पीछे नहीं रह सकता कहीं। मैं तो यही अरदास करूँगा गुरुओं से, क्योंकि इस भजन में भी आपने सुना कि जहाँ गुरुओं की नज़र पड़े वहाँ, तो आज गुरुओं की नज़र यहाँ पड़ गई है। और आज ये रोडवा सेवा सदन जहाँ गुरु खुद विराजमान हो गए हैं, गुरुओं से बड़ा कोई नहीं है, गुरुओं से बड़ा। मैं तो आप सभी को पता है कि मेरे ऊपर तो गुरुओं का, सतगुरुओं का आशीर्वाद है। मैं जब भजन सुन रहा था, सुखमणि पाठ सुन रहा था, तो उसके अंदर गुरुओं की बड़ी महिमा बताई गई है। और वो महिमा के जहाँ मुझे गुरुओं की सेवा मिली, मुझे भी वो यह दिन याद आ गए। मेरी भी आंखों में आंसू थे कि मैं जब गुरुओं की सेवा करता था और गुरुओं की सेवा करता था, मेरे पैरों में छाले थे। वहाँ जंगल में जब मैं सेवा करने का मुझे मौका मिला तो मेरे पैरों में छाले थे। दिन रात मैं सेवा करता था और उन गालियों से और उन डंडों के डर से मैं रात को ये सोचता था कि कल सेवा में नहीं जाऊँगा। लेकिन सवेरे उठते गुरुओं का ऐसा आशीर्वाद था कि मैं गुरुओं की सेवा में सुबह पहले पहुँच जाता था। आज गुरुओं के आशीर्वाद से आप देख रहे हैं कि कैसा रंग लगा हुआ है। और आज गुरुओं की, उन गुरुओं की महिमा कितनी अपार महिमा है, उनके आशीर्वाद से जहाँ इतना मान सम्मान हमें मिल रहा है परिवार से। तो मेरा परिवार बैठा है सभी, और आज रोडवा सेवा सदन की शुरुआत फिर से हुई है। ये सदन बनकर बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि कभी इसके अंदर, मैं वैसे तो आज गुरुओं का पाठ चल रहा है और आज ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि मैं फिर भी ये कहूँगा कि मेरा परिवार बैठा है कि हम तन मन धन लगाकर सेवा करें। और ये चीज़ें जब बनेगी, ये चीज़ें एक इतिहास बनेगा, ये चीज़ें यहीं खड़ी रहेंगी, हम चले जाएंगे। और ये चीज़ें एक नहीं, 36 बिरादरी के काम आने वाली चीज़ें हैं। नाम दिया जाता है अग्रवाल सेवा सदन, रोडवा सेवा सदन। आज अग्रवाल सेवा सदन खड़ा हो गया, कुछ समय में आपके गुरुओं के आशीर्वाद से यह रोडवा सेवा सदन खड़ा होगा। तो मैं आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तन मन धन से यहाँ खड़ा रहूँगा। और मैं यही कहूँगा कि आप भी तन मन धन से खड़े रहें, सभी सेवा करें, तन से करें, कोई मन से करे, कोई धन से करे। ये ना सोचे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे जाऊँगा। आप तन से करें, अपनी सोच बताएं। यहाँ अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट देंगे तो वो बहुत बड़ी सेवा है। और मैं तो पहले भी इस सेवा में अनाउंस कर चुका हूँ कि इसकी दोबारा शुरुआत के लिए मैं मेरी तरफ से 11 लाख रुपए देने का सहयोग रोडवा सेवा को घोषणा करता हूँ। बाकी आप सभी भी इसके अंदर राशि में सहयोग करें कि ये सेवा सदन जल्द से जल्द बनकर खड़ा हो। और जब भी जरूरत पड़ेगी, ये नहीं है कि 11 लाख, जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगी कुंवर साहब का आदेश होगा, हम फिर दोनों भाई यहीं खड़े मिलेंगे, आपके बीच में रहेंगे। और मैं एक बार गुरुओं के चरणों में फिर नमन करता हूँ और नाम करता हूँ। और सभी को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु, जय गोविंद।
सिरसा शहर से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप सिरसा की ताकत फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें। साथ ही 8810000018 नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.